पीएम ने बीजेपी मुख्यालय में की थी शाह और नड्डा के साथ बैठक। अभी तक इन 5 नेताओं के नाम पर हुई चर्चा। मंत्रिमंडल में दलितों को होगा अच्छा प्रतिनिधित्व। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कई ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो बेहद दिलचस्प है। जहां भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली में शानदार जीत के साथ सत्ता में कदम रखा और वहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी हार हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने और बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के वापस लौटने के बाद दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। इस बीच सूत्रों से खबर आ रही है कि दिल्ली का अगला सीएम विधायकों में से होगा या फिर कोई महिला विधायक भी सीएम फेस हो सकती है। जैसा कि इतिहास में कई बार देखा गया है कि दिल्ली में कई महिलाएं सत्ता में रही, जैसे सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी, जो लगातार सत्ता में काम करती नजर आई। इसी के चलते क्या भाजपा महिला विकास के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएगी? सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी हाईकमान सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसी के चलते पार्टी डिप्टी सीएम भी बना सकती है। वही मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का अच्छा प्रतिनिधित्व हो सकता है। हालांकि सीएम फेस को लेकर फिलहाल पार्टी के भीतर मंथन का दौर शुरू हो गया है। 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इसके ठीक बाद पीएम मोदी ने मुख्यालय में ही मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक अहम बैठक की। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री फेस के साथ साथ मंत्रिमंडल पर भी चर्चा की। हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें, दिल्ली को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री आवास पर भी एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, चुनाव प्रभारी वैजयंत जय पांडे समेत दिल्ली के कुछ अन्य नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी जाति और क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास करेगी। सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने संतुलन साधने के लिए बीजेपी में कई राज्यों में डिप्टी सीएम दिए हैं। क्या दिल्ली में भी बीजेपी ऐसा ही करेगी? दिल्ली में इससे पहले सीएम रेस में 5 नेताओं का नाम चर्चा में रहा। पहले नंबर पर प्रवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को मात दी है। दूसरे नंबर पर सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। तीसरा नंबर आशीष सूद, बीजेपी का पंजाबी चेहरा, पार्षद भी रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के महासचिव भी रहे हैं। चौथे नंबर पर जितेंद्र महाजन है, जो कि वैश्य समाज से आते हैं और आरएसएस का करीबी माने जाते हैं। 5वें नंबर पर वीरेंद्र गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पार्टी का वैश्य चेहरा है। अब देखना होगा कि भाजपा ऐसा क्या कुछ नया करके दिखाएगी जो जनता और देश के विकास में लाभदायक रहेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाजपा अपनी सरकार बनाकर दिल्ली में किस तरह का बदलाव लाएगी। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे दस्तक न्यूज़ 24।